मैं हूं अशरफ अली बस्ती। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का एक वीडियो चल रहा है। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन मदनी 100 लॉन्च किया गया था और द हिंद गुरु एकेडमी के साथ मिलकर के मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने मदनी 100 लॉन्च किया और ये तय किया कि ऐसे 100 बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं, माली तौर पर उनके बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, उनको बाकायदा नीट और IIT की कोचिंग कराई जाएगी। और ये मुआहदा तय पाया द हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से। मैं इस वक्त द हिंद गुरु एकेडमी में ही हूँ और यहाँ पर वो बच्चे मौजूद हैं जो पहले बैच में जिनका सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर से आने वाले जुलाई में उनका एग्ज़ाम होना है। हम ये देखने आए हैं कि एक तो मदनी 100 का वो जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, वो इम्प्लीमेंट के मरहले में कहाँ तक पहुँचा है, वो जो बच्चे सेलेक्ट किए गए थे उनकी तैयारी यहाँ कैसी चल रही है, वो अपनी तैयारी से कितना मुतमईन है। यहाँ का जो फैकल्टी है और यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नूर नवाज़ ख़ान, वो इन बच्चों को लेने के बाद जो इन पर उन्होंने मेहनत की है, वो अपने इन बच्चों के परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन है। आने वाले दिनों में द मदनी 100 का जो दूसरा एक तरह से सेशन शुरू होने वाला है अगला, वो आने वाले दिनों में कैसा होगा, क्या कोई तब्दीली उसमें होगी या एज इट इज़ जैसे पहले से चला आ रहा था उसी तरह से चलेगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों से और ये जानते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आए, कहाँ से आए, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद अब तक उनकी तैयारी कैसी है। मेरे साथ इस वक्त लाइबा ख़ान है। लाइबा ख़ान भी दिसंबर से यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। मदनी 100 में आप सेलेक्ट हुई थी। मैं उनसे जानता हूँ कि वो कहाँ से हैं और अभी तक उनकी तैयारी कैसे चली। मुझे लाइबा ये बताइए कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। उस वक्त जब मदनी 100 का लॉन्च किया गया था उसकी इत्तला आपको कैसे पहुंची थी, फिर किस मरहले से आप गुजरी और आप यहाँ 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, आपकी तैयारी फ़िलहाल कैसी चल रही है? एक्चुअली आई कम टू नो अबाउट थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और तैयारी मेरी अभी तक, जब मैं आई थी तो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट नाउ आई फील कॉन्फिडेंट दैट आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम यूपी, सहारनपुर। ठीक है। मुझे बताइए कि यहाँ पर जो कमिटमेंट था मदनी 100 ने आपको दिया था कि हम आपको लाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और आपको पढ़ाएंगे, वो सारे एजुकेशनल कमिटमेंट जो आपसे किए गए थे फैकल्टी की तरफ से, द हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से, वो किस लेवल तक आपको पूरा किए गए? उन्होंने कहा था वो हमें 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे एंड दे डन दैट। और सब फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी है, स्पेशली आर स्टाफ, दे आर सो मच सपोर्टिव। और हमारे डाउट सेशंस होते हैं रेगुलर और हम उसमें अपनी प्रॉब्लम्स लेते हैं और हमारे टीचर्स दे जस्ट इंस्टेंटली सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सो आई थिंक दैट्स अमेज मी। एक चीज़ ये कि आप बच्ची हैं और आप बाहर हैं घर से, यहाँ रह के पढ़ती हैं, तो आपके ताल्लुक़ से जो आपके वालिदैन का कंसर्न होता है कि हमारी बच्ची की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ तालीम हासिल करे, एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल करे, तो क्या वो अच्छा माहौल जो आपके वालिदैन ने या आपने सोच कर आए थे वो आपको यहाँ मिला? जी, यहाँ पे हमें पूरी सेफ्टी मिली हुई है। गार्ड हैं हमारे पास, वार्डन है जो कि बहुत अच्छी हैं। एक रूटीन फॉलो होता है यहाँ पर। सब कुछ सही है। मुझे बताएं कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम में जाने वाली हैं, उसके लिए कितना तैयार हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ अब। जैसे मैं आपको बताया, मैं मोटिवेट इतनी ज़्यादा नहीं थी पहले, लेकिन हाँ अब हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार कर सकती हूँ। आइए हम जानते हैं शारिक इकबाल से कि उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। शारिक, मुझे बताएं कि जब आपने मदनी 100 ज्वाइन किया उस वक्त आपकी जो स्टेटस था आपका, एक तरह से मतलब नॉलेज स्टेटस मैं कहूँ, तालीमी बैकग्राउंड जिससे आप आए थे, किस लेवल पर आप ख़ुद को पाते थे और अभी 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद, पढ़ाई के बाद आप कहाँ फ़िलहाल हैं? तो सबसे पहले तो मुझे वो ग्रेजुअली वो बताएं कि कहाँ थे और आप कैसे यहाँ पर आए? अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत घबरेट किया है। जब शुरू में यहाँ पे आया था तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जिस हाल में यहाँ प्रेजेंट हूँ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं इंशाल्लाह इस साल नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हर सब्जेक्ट पे कमांड सही है, हर सिचुएशन में मतलब क्वेश्चन कैसे करना है, नहीं तो टीचर से कॉन्टेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें मेरी अच्छी चल रही हैं अभी। एक बार फिर मैं आपसे भी वही सवाल दोहराऊँगा जो इससे पहले 2 लोगों से मैंने पूछा कि चूँकि आपका इस एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हुआ था, मदनी 100 के लिए सिलेक्शन हुआ था, आप नॉर्मल रास्ते से आप यहाँ नहीं आए थे, तो उसकी कुछ कंडीशंस थी, आपके लिए भी थी और एकेडमी के लिए भी थी। तो आपने अपना कमिटमेंट वो कितना पूरा किया वो भी आपको बताना होगा। तैयारी करने आप आए थे, दूसरे एकेडमी ने जो आपसे कमिट किया था वो किस लेवल तक उन्होंने डिलीवर किया?
मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैंने तो अपनी कोशिश 100% की है, और बाकी एकेडमी ने भी अपना 100% देने की कोशिश किया। जहाँ तक फैकल्टी के लेवल पे हो या मैनेजमेंट के लेवल पे हो, फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव है। अगर कुछ डाउट होता है तो वो हर टाइम हाजिर होते हैं यहाँ बताने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं वो। और बाकी मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन स्टूडेंट से जो होता है वो बहुत कम जगहों पे हो पाता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ अच्छे से किया जाता है। शबीना मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शबीना से भी जानते हैं कि उनका अपना एक्सपीरियंस क्या है। शबीना, आप पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से आती हैं और यहाँ आकर के आपने जो 6-8 महीने से जो तैयारी की है वो किस लेवल की आपकी तैयारी अब तक हुई है? मैं बिहार से हूँ और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमें हॉस्टल प्रोवाइड किया गया। हॉस्टल में भी सब कुछ काफ़ी अच्छा है, लाइब्रेरी है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स दिए गए हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, सब काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं। तैयारी अभी तक जिस मोटिवेशन के साथ हुई है, आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कितना कॉन्फिडेंस अपने आप पाती हैं? माशाल्लाह अब तो काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग में जब आई थी तब बिल्कुल नहीं थी, अब स्टडी मटेरियल से, टीचर्स के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह नीट हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान हैं वो हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े हुए इलाके मेवात से हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। दिलशाद इनका नाम है, मदनी 100 में इनका सिलेक्शन हुआ है। आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या प्रोग्रेस है। मुझे दिलशाद ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप मेवात से हैं। मेवात में जाता रहता हूँ, वहाँ की जो सिचुएशन है वाकई में बहुत ग्रीम सिचुएशन है सहूलतों के अतबार से। आपको ये मौका मिला, मदनी 100 ने दिया, द हिंद गुरु एकेडमी ने दिया, ये दोनों ने मिल करके आपको एक मौका दिया कि आप एक डॉक्टर बने, उसकी तैयारी करने आप यहाँ आए हैं। मुझे बताएं कि जब आए थे तो क्या सिचुएशन थी आपकी, क्या कॉन्फिडेंस था, अभी क्या पोजीशन है, तैयारी कैसी है? जी, जब मैं शुरुआत में यहाँ आया था तो नॉर्मल प्रिपरेशन थी, इतना ख़ास भी नहीं था कि सिलेक्शन मैं अच्छा कॉलेज में जा पाऊँगा या फिर नहीं। लेकिन बाद में यहाँ पे मेहनत करी और टीचर्स ने भी एफर्ट्स लगाए, उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। उसके बाद इंशाल्लाह कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, इतना मुतमईन है कि आपका सिलेक्शन भी होगा और अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताएं कि ये दौरानिया था 8 महीने का, जब से आप यहाँ आए हैं, एकेडमी ने जो सहूलतें प्रोवाइड करनी थी, पढ़ने की, रहने की, तमाम चीज़ें, फैकल्टी, उसने कितना आपको ग्रूम किया, किस तरह से, और वो आपका एसोसिएशन उनके साथ कैसा रहा? जी, जब शुरुआत में आए थे तो पढ़ाई तो नॉर्मली थी, लेकिन बाद में मेहनत करते करते टीचर्स ने भी बहुत एफर्ट्स किया डाउट्स वगैरह में। डाउट्स को टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे हमेशा, और एक्स्ट्रा क्लास भी करके हमारा सिलेबस से जो कहीं छूटा था वो भी सब कंप्लीट किया था। उस तरीके से टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है और तैयारी भी उस हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है जी। तो क्या माना जाए कि सिलेक्शन के लिए बाकायदा माशाल्लाह आप अपने आप को तैयार पाते हैं? जी सर, सिलेक्शन तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। बहुत शुक्रिया। बरीरा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बरीरा से भी मैं जानता हूँ कि उनका ये जो तालीमी सफ़र है मदनी 100 के साथ कैसा है और अब तक उनकी तैयारी क्या है। यहाँ आकर के इनको जो पढ़ने की जो सहूलत मिली, ख़ास तौर से जो माहौल पढ़ने का है ना, वो बड़ा अहम होता है, ख़ास तौर से बच्चियों के लिए। मैं बार बार ये अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। इसलिए है कि मुसलमानों के दरमियान बच्चियों की तालीम को लेकर के एक बड़ा कंसर्न ये होता है कि तब हम बाहर बच्चियाँ जाएंगी और हम सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे तो मसला होगा। उस मसले को हल करने के लिए एकेडमी ने क्या कुछ किया है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि आप कहाँ से होती हैं और यहाँ पर 8 महीने आपने गुजारा है, कैसा गुजरा? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा यहाँ पे मतलब अब तक का तो जर्नी बहुत अच्छी रही है, इट्स क्वाइट गुड, और यहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तैयारी कैसी हुई? तैयारी मतलब जिस टाइम से मैं आई थी और अब तक का तो मतलब मेरा स्कोर, जो टेस्ट सीरीज़ ऑफ कोर्स रेगुलर होती हैं यहाँ पे, तो जो टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें स्कोर मेरा अच्छा खासा बढ़ा है। तो मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरी तैयारी मतलब अच्छी हुई है, अच्छी खासी बढ़ी है पहले के कंपैरिजन में विद इन दिस 5 to 6 मंथ्स। इस मौके पर हमने बात की द हिंद गुरु एकेडमी के डायरेक्टर नूर नवाज़ खान से। हमारे इदारों से वो वाले बच्चे कैसे फैज़याब हों, उनको कैसे हेल्प मिले जिनको ये चीज़ें फ़राहम नहीं, स्पेशली जिनके पास टैलेंट है, शार्प हैं, लगन है, दिलचस्पी है, लेकिन उनके पास ज़रिए नहीं है, उनके पास पैसा नहीं।
उन बच्चों तक हम कैसे पहुँचें, ये हमारी कोशिश रही है हमेशा हमारे हर इदारे में। जब हमने द हिंद गुरु एकेडमी लॉन्च किया तब भी यही फ़िक्रें थी कि अल्लाह करे हम दूर दूर दराज के इलाकों के उन बच्चों को भी हम हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें, और इन बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं एम्स के लिए, IITs के लिए, तो उनके लिए प्रिपेयर कर सकें। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की हमें सरपरस्ती हासिल हुई, और हज़रत ने फिर हमसे कहा कि भाई हम 100 बच्चों को माशाल्लाह से गोद ले सकते हैं, उनका ख़र्चा उठा सकते हैं, और आपके साथ मिलके उनको प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो प्रिपरेशन हमारे ज़िम्मे रहेगी और हज़रत उसका खर्चा उठाएंगे, तो इसलिए हमने वो किया। और हज़रत की तो दिलचस्पी ये थी माशाल्लाह कि हम 100 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बच्चे आएँ। तो उस पर हमने फिर माशाल्लाह से एक मदनी 100 के नाम से स्कॉलरशिप फॉर 100 EWS कैटेगरी की मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए रखा था। उनके लिए हमने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया, उसका हमने टेस्ट कंडक्ट किया, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट था माशाल्लाह से। उसमें हमने 9 ऑफलाइन सेंटर्स बनाए थे, जो कि 4 स्टेट में तो थे ही, स्पेशली हमारे पास माशाल्लाह से हरियाणा में था, दिल्ली में था, यूपी में था माशाल्लाह से, उत्तराखंड में भी हमने एक रखा था, और फिर एक हमने ऑनलाइन टेस्ट भी रखा था। तो उसके ज़रिए से हमने कोशिश करी थी कि हम बच्चों को सिलेक्ट कर सकें, स्क्रीन कर सकें, और फिर उनको लेके उनके साथ कोचिंग कर सकें। ये हमारा आइडिया था। देखिए, इसमें सबसे पहले तो वजह ये रही कि क्योंकि हमने AWS कैटेगरी इसमें मार्क कर दिया था कि हम उसी बच्चों को लेंगे, तो वो वाले बच्चे स्पेशली 2 साल से किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, जो उन्हें स्कूल से सपोर्ट मिल जाता था, क्योंकि ट्यूशन की फ़ीस नहीं होती तो ट्यूशन तो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, ऑनलाइन उनके पास मीडिया नहीं था, यानी कि मोबाइल्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, तो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे। तो उन वाले जिस पे हम फोकस कर रहे थे, तो वो बच्चे बिल्कुल ही एजुकेशन से दूर थे। उस वजह से ये हुआ कि जो हम 100 की कैपेसिटी चाह रहे थे और 100 अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाह रहे थे, वो 100 भी हम अचीव नहीं कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये रही, नंबर्स हमारे पास कम रहे, लेकिन फिर भी जितने बच्चे हमारे पास रहे। दूसरी बात ये, हमने इसलिए भी अगर हम नीचे अपनी मेरिट को लेके चले जाते, अपनी जो हमने क्राइटेरिया रखा था उसको डाउन कर लेते, तो हमें ज़्यादा बच्चे भी मिल सकते थे। लेकिन हमने क्योंकि क्वालिटी देना मकसद समझा कि भाई जो मेरे पास बच्चा आ रहा है मेरी ज़िम्मेदारी होता है, और मैं उसका फिर रिज़ल्ट इंशाल्लाह दे सकूँ। जिस वादे के साथ, जिस इरादे के साथ हम उसको ला रहे हैं कि भाई इंशाल्लाह हम तुम्हें टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ज़रिया बनेंगे, अल्लाह करे। करना तो बच्चों को है, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, मेहनत ही हो सकती है बंदे की, तो हमारी भी और बच्चों की भी। तो जिस उस इदारे ये नियत के साथ हम ला रहे हैं, तुम उस तक पहुँचाएँ, तो हम अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। आप बच्चों से बात करिएगा, इंशाल्लाह बच्चे मुतमईन मिलेंगे आपको, हम भी मुतमईन हैं, स्टूडेंट्स भी मुतमईन हैं माशाल्लाह से, टीचर्स भी हमारे मुतमईन हैं, और हमें उम्मीद है कि हम वो रिज़ल्ट इंशाल्लाह अचीव करें। तो मदनी 100 को फिर हम लॉन्च करेंगे, और उसमें 100 फ्री सीट्स इंशाल्लाह हम रखेंगे। तैयारी के लिए जो सबसे बड़ा जो एक तरह से आपके अंदर आगे बढ़ने की जो क्षमता है, अगर वो एतमाद आपके अंदर होगा तभी आप आगे जा सकेंगे। और ये दिलशाद में और इससे पहले जो बच्चे मुझे मिले, उन तमाम ने अपने आप को यहाँ आने के बाद जो तालीमी तौर पर जो ग्रूम किया है, यहाँ की फ़ैकल्टी के साथ जो उनका ताल्लुक़ रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मदनी 100 आने वाला जो दिन होगा, और आने वाले दिनों में जो उनका जो अगला चैप्टर मदनी 100 का होगा, वो और ज़्यादा बेहतर होगा। अभी स्टूडेंट कम हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 100 का जो इनका टारगेट है इस साल ज़रूर पूरा होगा, और ये नतीजे देंगे। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ज़रूर नतीजे देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया।